सो लास्ट क्लास जैसा आपको बोल रहा था ओरिएंटेशन ऑफ, आपको पीडीएफ चाहिए क्या? कौन सा? एलिमिनेशन का। अभी अभी देखते हैं, बात करते हैं उस पर, ठीक है। हाँ, इसमें बताओ, अगर NO2 है तो कहाँ जाएगा? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? ऑप्शन 1 2 3, बहुत सिंपल। 2 पे जाएगा। आइडिया लग रहा है? दो एक्सेस है, एक तो इसने ऑलरेडी इन सब जगह पे प्लस लाया ऑर्थो पैरा पे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सब जगह पे कम हुआ है, इसीलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल 2 पे जाएगा। दूसरा एक्सेस क्या है आप बताओ? दो तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। पहला ये था कि NO2 के प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा पे प्लस आ जाता है। बॉन्ड तोड़ के जब वहां पे प्लस आएगा तो फिर वो प्लस को माइनस n की तरह से वो तकलीफ दे रहा है, तो फिर वहां पे नहीं हाँ, जाएगा वो। मतलब अगर 1 और 3 पे अटैक करेंगे तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा वो इप्सो पोजीशन में प्लस लेके आएगा, उसको, हाँ, यहाँ प्लस लाएगा, जिसके वजह से इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जो 3 बनते Unstable हैं बनेगा। वो हाईली अनस्टेबल होगा। In case of substituted benzene, incoming electrophile will go to that carbon ortho meta para, so that the intermediate carbocation formed must be stabilized by previously bonded group. और एडवांस शुड नॉट बी destabilized। हाँ, should not be destabilized। तो इस केस में नो डाउट 2 पे जाएगा, राइट? अब बात यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा होता है, सेम क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं जो लास्ट क्लास पढ़ाया था। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? ऑप्शन 1 2 3 4 5, इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है बस, 5 ऑप्शन में से एक, या चलो जहां जहां जा सकता है वो बता दो। मोस्ट प्रोबेबल साइट फॉर इलेक्ट्रोफाइल 4। ओके, एनीवन एल्स? देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2-3 रिंग साथ में हो तो एक अप्रोच देता हूं आपको, पहले तो डिसाइड करो कौन से रिंग पे जाएगा, वो पहले डिसाइड करो कि इस वाले रिंग पे ये, तो ऑप्शन थोड़ा कम हो जाएंगे, फिर आसान हो जाएगा ना करना। NO2 डायरेक्टली इस रिंग से जुड़ा है, तो NO2 डीएक्टिवेट कर देगा इस रिंग को मेसोमेरिक की वजह से, -m की वजह से। ये थोड़ा डिस्टेंस पे, इसका -i का इंपैक्ट यहाँ कम पड़ेगा, लेकिन पता है जो -m रेजोनेंस होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। रेजोनेंस डजंट मीन कि वो सिर्फ इस रिंग में लगेगा, इस रिंग में नहीं लगेगा, जहां तक कॉन्जुगेशन है वहां तक लगेगा। रेजोनेंस का ये वाला पार्ट है, गुड टू गो यहाँ तक। अब बात होता है कि दोनों में से कौन से रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, और अगर जाएगा तो फिर कौन सा साइट है। अगर मान लो ये डिसाइड के लिए इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसमें जाएगा, इसमें भी कौन सा साइट है वो सोचना है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताऊं, गलती करने के चांस बहुत ज्यादा है। अभी जो जज्बात था वो जज्बात ये था, देखो यहाँ पे अगर इसका -m और -i लगा दिया तो इन सब जगह पे प्लस आएगा, ये प्लस आगे भी बढ़ेगा बच्चे, इन सब जगह पे प्लस आएगा, समझ में आया? मेसोमेरिक करार यहाँ जैसे प्लस आए, रेजोनेंस करोगे तो प्लस यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ जब प्लस आए तो ये रेजोनेंस करोगे तो प्लस यहाँ पहुंचेगा, लेकिन यहाँ प्लस आने का इस रिंग पे भी तो जाएगा, बोलो। तो NO2 के हिसाब से देखें तो ये सब साइड पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो चुकी है। NO2 के -m के हिसाब से देखें तो इन सब साइड पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो 2 पे या 4 पे जाना चाहिए। अब 2-4 में भी ज्यादा लाइकली 2 पे कम बोले, क्योंकि -i 2 पे ज्यादा लग रहा है, बोलो। तो 4 इज द मोस्ट लाइकली साइट, यस और नो? बट इसका एग्जैक्ट आंसर है 5 3 5 ज्यादा। अब इसको समझाता हूं। इस रिंग के लिए ये डीएक्टिवेटिंग जरूर है, इस रिंग के लिए ये डीएक्टिवेटिंग जरूर है, बट वीकली डीएक्टिवेटिंग। डायरेक्टली NO2 नहीं जुड़ा है ना, इस रिंग में NO2 डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, बीच में ये सब पार्ट आ गया है, यहाँ पे गलती कर सकते हैं। मतलब ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है ओवरऑल, बट ओपी डायरेक्टर है। ये पूरा Cl का काम कर सकता है, जो Cl बताया था हेलोजेंस, ये पूरा Cl का काम करेगा, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। समझ में आया? अब उसका एक्सेस देता हूँ, जल्दी समझ नहीं पाते हैं लोग, लेकिन उसका एक्सेस देखो क्या है। मुझे बताओ, इस वाले केस में जहाँ पे NO2 है, हम NO2 को लेके इतना ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि हम इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन को भूल जाते हैं। अगर हम इस केस में इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ अटैक कराएं
यहाँ करेगा तो यहाँ भी ये दोनों भी लाइकली, नो डाउट, क्योंकि ये ऑर्थो है, ये पैरा है। चलो ऑर्थो पे ये बहुत बड़ा ग्रुप है ना बच्चे, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को एडजेसेंट में आने में थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आता है तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? अगर ये वाला बॉन्ड हम कैसे तोड़ देंगे? ऐसे तोड़ के यहाँ जोड़ देंगे, बोलो। तो जो कार्बोकेटाइन अभी बना उसके बारे में सोचो। जो कार्बोकेटाइन अभी बना, क्या उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गए या कम हो गए? हमें और ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, सोच के देखो कैसे। ये जो कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन इस रिंग में तो 3 बार घूमेगा ही, यहां से यहां आएगा फिर यहां आएगा, अरे ये सुनो। लेकिन इस कार्बोकेटाइन को ये तीनों पाई बॉन्ड की भी स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ गए। नहीं समझा? अगर तुम यहाँ पे ऑर्थो पे, जो तुम्हारे लिए जो आंसर था शुरू में, जो फर्स्ट टाइम आंसर आया था कि सर 4 पे करा के देखो अटैक, जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा क्या उसको NO2 से डिस्टरबेंस तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने उसके नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कम कर दिया। गौर करना, अगर तुमने 4 पे अटैक करा दिया, ये तुम्हारा 5 था, ये 4 था, ठीक है, जैसा नंबरिंग। अगर तुमने 5 पे कराया तो तुम्हें जो इंटरमीडिएट मिला वो 3 नहीं मिले, 3 इधर और 3 इधर, 6 मिले कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन बना एज एन इंटरमीडिएट, उसको 6 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। अगर तुम इसी इलेक्ट्रोफाइल को 4 पे अटैक कराओगे तो क्या होगा? जो कार्बोकेटाइन बना वो यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, इस रिंग में जा ही नहीं पाएगा। सोचो थोड़ा, इतना इन डेप्थ कांसेप्ट नहीं लगाते लोग। हालांकि वो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता, सिंपल आता है कि नाइट्रोबेंजीन में बताओ कहां जाएगा, नाइट्रोबेंजीन में कहां जाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेसिक। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, समझ में आया? पहले तो इन दोनों में इस रिंग पे जाएगा, इस रिंग पे भी मेटा पे नहीं, पैरा पे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये डीएक्टिवेटिंग जरूर है, बट है ओपी डायरेक्टर, जस्ट लाइक क्लोरीन, जस्ट लाइक क्लोरीन। ये थोड़ा मुझे ज्यादा सही नहीं लग रहा है, ये ज्यादा सही लग रहा है। हमें NO2 के हिसाब से नहीं सोचना है, मैं इसीलिए दूसरा एक्सेस दिया आपको। हमें सोचना है कार्बोकेटाइन जो बन रहा है। अब बताओ, इस केस में यहाँ जो कार्बोकेटाइन बना, उसको कितने पैरेलल p ऑर्बिटल का सपोर्ट मिलेगा? 4 और इधर 6, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, नो डाउट। लेकिन हम इतना रिजिड हो जाते हैं कि NO2 चूंकि वहां प्लस ला चुका है, प्लस, अरे भाई वो हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। क्या NO2 ने कंफर्म इन सब जगह पे प्लस लाया है? फुल फ्लेज प्लस लाया है? नहीं, पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट किया है। NO2 मतलब क्या कार्बोकेटाइन ला दिया? नहीं ना, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने के बाद कार्बोकेटाइन बन गया, ये फुल फ्लेज कार्बोकेटाइन बना। तो हमें किसके हिसाब से डिसाइड करना है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के हिसाब से। उस केस में NO2 अपना -m नहीं लगाएगा। बोले नहीं भाई, -m तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है, रेजोनेंस कब होता है? जब स्टेबिलिटी बढ़े। रिएक्शन हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग जरूर है वीकली, बट जस्ट लाइक क्लोरीन इट इज। याद करो, उस दिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा ना, कैन यू थिंक दैट, ऐसा क्वेश्चन था एक हेलो अल्केन हेलो एरिन में। उसमें एक बड़ा फेमस लाइन था कि इन केस ऑफ chlorine reactivity is decided by -I but orientation is decided by +M। याद आया? सिंपली बता आया? तो इसका आंसर देखो गलत आ रहा था अभी, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना क्या चल रहा है। क्वेश्चन तो आएगा इजी, जस्ट लाइक नाइट्रोबेंजीन एंड ऑल। यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि intermediate C plus has more RS। अगर हम 5 पे ले जाएं तो जो कार्बोकेटाइन बना उसमें बहुत सारे RS हैं, लेकिन यहाँ पे intermediate C plus will stabilize in this one ring only। This will not go to do resonance with these 3 pi bonds। 3 pi bond को मिस कर दिया। चलो NO2 को मिस करना ही है उसको, क्योंकि तुम्हें लगता है एक चीज, यहाँ अगर प्लस आ गया तो रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे प्लस ले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर प्लस यहाँ पहुंच गया
तो क्या NO2 रेजोनेंस करके O पे प्लस ले जाएंगे विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट? वो नहीं करना है, लेकिन ये प्लस को आपस में तो घुमा दो। अरे सुनो, ये प्लस यहाँ से ये वाला प्लस उठ के यहाँ आया, फिर इधर गया, ये प्लस इस रिंग में भी घूमेगा, ये प्लस यहाँ आएगा, तो वो कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होगा, नो डाउट। यहाँ प्लस लाने से NO2 उसको बहुत तकलीफ देगा, लेकिन तुम पता है इस NO2 की वजह से 3 एक्स्ट्रा RS को मिस कर रहे हो, है ना? मैं ये बोल रहा हूं कि पहले से कोई ग्रुप हो या बहुत सारे बेंजीन साथ में हो, तो इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे जगह पे अटैक कराओ सो दैट बहुत सारे इंटरमीडिएट बने। जैसे नेप्थलीन में हमने अल्फा बीटा में अल्फा पे कराया, क्योंकि उसमें एरोमेटिक टाइप इंटरमीडिएट ज्यादा बने। क्लियर हुआ नेप्थलीन वाला? अल्फा बीटा बोलो। और यही रीजन है बच्चे कि ये दोनों में आंसर क्या रहता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग जरूर है, बट ये सब ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। ये देखो ये क्वेश्चन, इस केस में 1 2 3 मोस्टली समझ में है? क्यों? क्योंकि अगर 3 पे जाएंगे तो प्लस यहाँ पहुंचेगा, उसको एक और रेजोनेंस मिलेगा, ठीक है? NO2 के साथ रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ गया तो प्लस यहाँ आया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ जैसे ही प्लस पहुंचा एक और पाई बॉन्ड का उसको रेजोनेंस मिला। मेरी बात समझ रहे हो? है ना? इसी में ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, एम्स में एक बार आया भी है, इसका सिनामिक एसिड नाम है ना? सिनामिक एसिड। सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा 1 2 3 में? कहाँ जाएगा? 3 पे। सिनामिक कॉमन नेम। एक बार पूछा भी गया कि सिनामिक एसिड का अगर फर्दर ESR कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सिनेमन में ही होता है क्या? पता नहीं सिनेमन क्या होता है? दालचीनी। नहीं पता, नाम ही कॉमन नेम है। ठीक है? जस्ट लाइक क्लोरीन, ये सारे ग्रुप उसी का काम कर रहा है। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस केस में अगर 3 पे आएगा ना तो यहाँ प्लस आएगा, वो प्लस यहाँ पहुंचेगा, वो प्लस फिर यहाँ पहुंचेगा, लेकिन वो प्लस जब यहाँ पहुंचेगा तो इसके साथ रेजोनेंस हो जाएगा, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला ना। द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ऑफ दिस ग्रुप। समझ में? मैंने क्या बोला? इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, the incoming electrophile will go to that carbon, है ना? So that the intermediate carbocation form must have more RS also. एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, या must be stabilized by previously bonded group, must not be destabilized by previously bonded group, like that. ठीक है? ये लोग फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे ना, और 2-4 बच्चे जो एब्सेंट है। ठीक है, डन? ये हटा दो। मैं लॉजिक क्लियर कर पा रहा हूँ क्या? क्या लॉजिक है थोड़ा? मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, ESR कराओगे तो इन दोनों में बेंजीन जीत जाएगा। क्या बोले समझ में? ESR में अगर रेट कंपेयर करें कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कंपेयर करो बेंजीन और इसमें, या सिनामिक एसिड और बेंजीन में, तो कौन जीत जाएगा? बेंजीन। जैसे क्लोरोबेंजीन और बेंजीन में कौन जीत रहा था? बेंजीन जीत रहा था। आप देखे थे? यस नो? हाँ। इसमें लाइक अगर पूछा है कि वो उस वाले क्वेश्चन वो मेजर माइनर पूछ लिया तो ऊपर के रेंज में माइनर बनेगा? बन सकता है, थोड़ा बहुत डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन सिंगल करेक्ट अगर मान लो ऐसा ऑप्शन है 3 and 5 और एक है ओनली 5, तो 3 5 चूज करके तो माइनर अगर बनेगा तो भी 3 पे बनेगा, 3 पे बनेगा, 4 पे नहीं बनेगा माइनर, 4 पे नहीं बनेगा। और ठीक है? 2 पे नहीं, ये रिंग डीएक्टिवेटेड है, उस पे मत ही भेजो। ठीक है? कंफ्यूजन? इसमें बताओ कहाँ जाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल? बातें नहीं।
1 2 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। कितना टाइम क्यों लग रहा है? 3 वेरी गुड। 1 पे भी जाएगा लेकिन 3 पे ज्यादा। ये एनो ही तो है बच्चे, ये बिल्कुल एनो वाला सवाल है। अगर मान लो यहाँ एनो होता तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता? पहले तो GOC1 का कांसेप्ट बताओ। ये रेजोनेंस, ये सब रेजोनेंस नहीं करना चाहिए क्योंकि जिसने पाई बॉन्ड बना रखा है ऑलरेडी उसके पास लोन पेयर है, तो रेजोनेंस नहीं होता है, लोकलाइज्ड होता है। लेकिन इन सब केस में अगर यहाँ अटैक कराएं 3 पे तो प्लस यहाँ पहुंचेगा और उस केस में इसको बैक बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। अब एक नया चीज सिखा रहा हूँ, अगर प्लस यहाँ पहुंचा और यहाँ बैक बॉन्डिंग हुआ, इसका मतलब यहाँ एक नया पाई बॉन्ड बनेगा 2pz 2pz से मान लो, और ये पाई बॉन्ड बना है 2px 2px। पॉसिबिलिटी है। एक सीन क्या है कि सारे पाई बॉन्ड रेजोनेंस करे आपस में, वो पॉसिबिलिटी है। और एक ये तीनों पाई बॉन्ड और ये लोन पे रेजोनेंस करे आपस में, वो भी एक पॉसिबिलिटी। रेजोनेंस का अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया होगा तो ये बातें कनेक्ट होगा भी। मेरी बात समझना, थोड़ा अच्छी वाली आइडिया होना चाहिए रेजोनेंस का ऑर्बिटल लेवल पे। जैसे मैं समझाऊं, अगर NO का डायग्राम बनाएं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लोन पेयर को देखो मैंने हाइब्रिड में रख दिया, मैंने NO में लोन पेयर को कहाँ रख दिया? हाइब्रिड में। इवन ऑक्सीजन का भी दोनों लोन पेयर हाइब्रिड में रख देते हैं। एक सिचुएशन NO के साथ ऐसा बना देते हैं, देखो ऐसे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ देखो पाई बॉन्ड है, बोलो। और बेंजीन का 6pz, सब pz है। एक पॉसिबिलिटी ये है बच्चे जिसमें ये पाई पाई कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, मतलब NO पाई पाई कॉन्जुगेशन अगर शो करेगा तो -m ग्रुप है। अगर पाई पाई कॉन्जुगेशन शो करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर और ये पाई बॉन्ड इस पे। अगर पाई पाई कॉन्जुगेशन शो किया तो NO कैसा ग्रुप है? -m ग्रुप है। गुड टू गो, बोलो। समझ में आया? इसको ऑर्बिटल लेवल पे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझ लो, ऐसा रेजोनेंस कर दो इसका, है ना? ऐसा रेजोनेंस कर दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। ऑर्बिटल लेवल पे ये हुआ, देखो ना, ये दोनों पी जो ब्लू ऑर्बिटल से उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गया, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ऑक्सीजन पे। और ये जो CC बॉन्ड का पाई है वो इधर गया। यहाँ पे कैसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा? 1 पे वहां पे स्टोरी सिखाया था 4 स्टेप डांस, याद है? यहाँ ऐसे दिखाना पड़ेगा। इसका लोन पेयर कहीं नहीं गया, एज इट इज है। इसका लोन पेयर को कुछ नहीं कर रहे, दिख रहा है? पाई पाई कॉन्जुगेशन, 4 स्टेप डांस, 1 पे नेगेटिव 4 पे पॉजिटिव, पाई पाई कॉन्जुगेशन। बोलो आ रहा है ध्यान में? एक ये पॉसिबिलिटी है NO के साथ। एंड सेम गोज फॉर N डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक लोन पेयर है। जस्ट लाइक यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। इनफैक्ट यहाँ भी एक लोन पेयर है। NH जब 2 बॉन्ड बनाया, किधर बनाया, तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब मैं तो यहाँ पे ये बोलूंगा जब ये दोनों पाई पाई कॉन्जुगेशन करेगा तो इसके सारे लोन पेयर, इसके लोन पेयर सब लोकलाइज्ड होगा। देखो लोकलाइज्ड है। जब NO पाई पाई कॉन्जुगेशन करेगा तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का लोन पेयर सब लोकलाइज्ड है। मेरी बात आ रही है समझ में? यहाँ पर भी जब पाई पाई रेजोनेंस होगा तो दोनों नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, वो हाइब्रिड sp2 में होगा। यस और नो? बोलिए। बट एक पॉसिबिलिटी यहाँ क्या है, देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब बेंजीन पे अटैक हो गया, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का, गौर करना, प्लस यहाँ क्रिएट हुआ और यहाँ पे तुमने NO रखा हुआ है, बोलो। अगर प्लस यहाँ क्रिएट हुआ तो रेजोनेंस के बाद प्लस यहाँ भी पहुंचेगा, प्लस यहाँ भी पहुंचेगा। यहाँ NO का जो पाई बॉन्ड है ना, वो तुम चाहो तो pz pz से बना लो, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर को तुम कहाँ रख दो? बेंजीन के पैरेलल, ऐसा। यहाँ पे हो गया ऐसा, देखो आ रहा है समझ में? यहाँ तो नहीं दिखाना चाहिए हमको, ऐसा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब रिंग पे अटैक हो चुका है तो प्लस कहाँ आएगा बताओ? यहाँ पे वो प्लस फिर यहाँ पहुंचेगा, यस और नो?
और इस केस में यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसका py के साथ बैक बॉन्डिंग कर देंगे। मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर है, पाई बॉन्ड है, वो pz से है और यहाँ py से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब लोन पेयर जब बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा तो वो प्लस mp हो जाएगा। लोन पेयर जब बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा तो प्लस mp हो जाएगा। इसीलिए NO या ये ग्रुप कैसा कहलाता है, प्लस m एज वेल एज डिपेंड्स। और मुझे ये बताओ कि इस केस में अगर यहाँ अटैक कराएं, प्लस यहाँ आया फिर यहाँ आया, इस प्लस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैक बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी मिल सकता है तो ये थोड़ा बहुत चेंज होके बैक बॉन्डिंग करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों का पावरफुल इफेक्ट माइनस m ही है, लेकिन जरूरत पड़ने पे प्लस m बन जाता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है। जैसे Cl और Cl का हम क्या बोलते हैं, माइनस आई डोमिनेटिंग है, लेकिन प्लस m बनता है ना जब कार्बोकेटाइन बन जाता है तो। Cl डीएक्टिवेटिंग जरूर है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सिमिलरली ये भी डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि माइनस m ही करना चाहता है ये दोनों। बेंजीन के साथ ये दोनों कौन सा रेजोनेंस करना चाहता है, पाई कॉन्जुगेशन। बेंजीन के साथ ये दोनों क्या करना चाहता है, पाई कॉन्जुगेशन। बट इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ आ जाए तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करने का भी एबिलिटी रखता है। इसीलिए ये दोनों ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। यहाँ पे अगर 1 2 3 बोले तो कहाँ जाना चाहिए, 3 पे, 1 पे कम। समझ में आया? बोलो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर मान लो इतना नहीं पल्ले पड़ रहा है, रेजोनेंस वगैरह नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने ग्रुप क्लासिफिकेशन कराए है ना। स्ट्रांगली एक्टिवेटर डेफिनेटली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। एक्टिवेटर्स जितने हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। उसका नाम रटो, कौन कौन सा स्ट्रांगली एक्टिवेटर, वेरी स्ट्रांग एक्टिवेटर्स, फिर स्ट्रांग एक्टिवेटर, फिर मॉडरेट एक्टिवेटर, फिर वीकली डीएक्टिवेटिंग, फिर ओनली डीएक्टिवेटिंग और लास्ट में था स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग। तो जो डीएक्टिवेटिंग है स्ट्रांग एंड इज वेरी स्ट्रांग, वो तो मेटा डायरेक्टर है। वीकली डीएक्टिवेटर में ग्रुप क्लासिफाई किया है तो डीएक्टिवेटिंग बट ओपी डायरेक्टर है। उसमें ये सब नाम रटना पड़ेगा। NON ये वाला उस दिन नहीं लिखा था, लेकिन अभी क्वेश्चन के थ्रू दिया आपको, पता तो चल गया ना। हाँ सर NO के जैसा ही ग्रुप है, तो समझ में तो आ रहा है। बोलो यस और नो। मैं पता नहीं यहाँ पे एफर्ट लिया हूँ समझाने के लिए, लेकिन उस लेवल पे एफर्ट नहीं लिया कि मैं रेजोनेंस सिखाने बैठूं अभी। मेरी बात समझ लो। पाई कॉन्जुगेशन होगा ना अगर यहाँ पे, तो पैरेलल 8 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होंगे। देखो ब्लू वाले टोटल 8 हो गए पैरेलल। लोन पेयर नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबका लोन पेयर को हम हाइब्रिड में रख दिए। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन सब केस में अगर पैरा पे जाता है तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को इन दोनों ग्रुप का बैक बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी मिल सकता है ना। लेकिन तुम ये याद रखना, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटर नहीं है, दोनों ही है ये, और यही डोमिनेटिंग होता है, लेकिन स्टिल ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ऐसा नहीं कि इसको OH के कैटेगरी में रख दिया। मेरी बात समझ रहे हो? ये पाई कॉन्जुगेशन ही करना चाहता है ना। आगे बढ़े, बोलो। नाउ नोट्स देखा होगा तो उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। क्या निखिल नोट्स देखा? बस देखा, लिखा है। चलो इसमें क्वेश्चन बताओ कहां पे अटैक होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 ऑप्शन दे दिए। प्रोडक्ट लिखना नहीं सिखा रहे, ओरिएंटेशन पूछ रहे हैं आपसे। बोलो 3 पे, 1 पे। फिर से 2 रिंग है तो भी एक एक्सेस दिया था कि दोनों रिंग पे आपको पहले डिसाइड करना है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कहाँ कम है। 1 पे मेजर, 3 पे माइनस ऐसा होगा।
हाँ वही सही आंसर है। देखो ये वाला जो रिंग है ना बच्चे, O से जुड़ा है डायरेक्टली, तो ये एक्टिवेटर है। और ये वाला रिंग CO से जुड़ा है, CO माइनस M होता है, ये प्लस M होता है, और ये CO पूरा पार्ट जो है वो माइनस M होता है। तो ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है, ये रिंग एक्टिवेटिंग है। तो पहले तो इस रिंग पे जाएगा ही नहीं। अगर ये सीख रहे हैं प्राची, उतना टेंशन मत लो, बस इन दोनों में इतना रट लेना कि डीएक्टिवेटिंग है बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, चलेगा? बोलो, उतना रेजोनेंस नहीं आ रहा है समझ में, वो लेवल चाहिए रेजोनेंस का थोड़ा, ठीक है? यहाँ पे मैंने कोशिश क्या किया था समझाने का, कोशिश ये किया था समझाने का कि अगर यहाँ पे इस केस में इन दोनों में अगर हम 3 पे अटैक करा दें तो जो कार्बोकेटायन बनेगा उस कार्बोकेटायन को NO का लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग मिल सकता है। इसलिए यहाँ देखो रेड वाले ऑर्बिटल्स आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, और ये रेड वाले ऑर्बिटल में नाइट्रोजन का लोन पेयर है बच्चे, जो इस प्लस चार्ज पे आ सकता है। बोलो, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन में आ जाए, अगर कोई दिक्कत है तो तुम बताओ, क्या हम इसका रेजोनेंस के थ्रू नहीं बोल सकते यहाँ पे कि ये माइनस M ग्रुप है, पाई पाई कॉन्जुगेशन, तो इस रिंग पे इन सब जगह पे प्लस आएगा, CO ग्रुप इस रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। बोलो, डीएक्टिवेटेड रिंग। लेकिन यहाँ पे जब लोन पेयर का रेजोनेंस करोगे तो इन सब जगह पे नेगेटिव आएगा। इतना प्लस है माइनस है आना चाहिए। जो रेजोनेंस सिखाया गया ना उसका सबसे ज्यादा यूज तो ESR में ही है, समझो तो तरीके से जो प्लस है माइनस है रटाया गया है उसका बहुत ज्यादा यूज यहाँ पे है। तो इस वाले रिंग में भी कहा जा सकता है बताओ, ऑर्थोपैरा पे। और कहीं ना कहीं हम क्या ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट रिंग के लिए, ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप इन दोनों जगह को थोड़ा क्राउडेड बना, मतलब इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों में आने में दिक्कत आएगी। इस पूरे ग्रुप को हम बड़े ग्रुप मान लेते हैं, इसके ऑर्थोपैरा पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आना तो चाहता है बट जल्दी नहीं आना चाहता। तो कहां जाएगा इलेक्ट्रोफाइल की पॉसिबिलिटी, कहां ज्यादा है? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पॉसिबिलिटी कहां ज्यादा है? इस O ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपैरा पे बढ़ाया, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पे आना चाहेगा, लेकिन ऑर्थो में आने में उसको क्राउडिंग फील होगी क्योंकि जस्ट बगल में एक बड़ा सा ग्रुप है। बोलो, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या है इसका? 1 और 3 भी थोड़ा बहुत बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा अगर मेजर ही पूछा जाए तो क्या बोलना चाहिए? 1। मेरी बात आ रही है समझ में? देखो, एक तरह का क्वेश्चन है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, जो लास्ट क्लास में मैंने बोला था मॉड्यूल के 8 क्वेश्चन लिखने के लिए, वो नोट्स में होना चाहिए। मैं जाते हुए बोल के गया था और वो शायद लिखी होगी, पता नहीं। मैंने 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखा था, उसके बाद सबने बोला कि वैसे भी कोई लिखने था तो फिर पिक्चर उठा लो, तो पिक्चर भी तो नोट्स में होना चाहिए, बस मेरा सजेशन ये है। एक क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे टैब टेस्ट और माइनर टेस्ट वगैरह है, इस वीक तो भर भर के दिखेंगे उसमें ये सर के क्वेश्चंस, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ रहे हैं तो एसआरसी में होगा ना, अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, अदर पार्ट भी होगा, आइसोमेरिज्म भी होगा, सब होगा। जितना पीछे पढ़ा है मैंने बोला ना, कुछ भी आ सकता है। पूरी ऑर्गेनिक अभी आएगी 1 महीने मान के चलो, ठीक है? अभी इनऑर्गेनिक और फिजिकल अभी नहीं आने वाला है, अभी पूरे 1 महीने ऑर्गेनिक। ओके, इस वाले में बता दो क्या होगा। बताओ कहां अटैक होगा? 4 ही ऑप्शन दिए हैं। मैं भी जो बात कर रहा था बात अधूरा रह गया। मैं बोल रहा 2 तरह के सवाल हैं। एक तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, 4 रिंग बेंजीन विद सम ग्रुप, उसमें बोलेगा ये सर का ऑर्डर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि कहां पे अटैक होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहां पर अटैक होगा। बताओ, हाँ बताओ। 3 पे होगा, 2 4, हाँ सॉरी 3 पे नहीं, 2 4। देखो ये रेजोनेंस ऐसा होगा, ये रेजोनेंस तो यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस आया, इन सब जगह पे प्लस आ गया बच्चे। अरे यार ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते। एक तरह से CO जुड़ा हुआ है ना यहाँ से, यही तो है।
इस बेंजीन से CO जुड़ा हुआ है। CO कैसा ग्रुप है बताओ तो? माइनस M ग्रुप है, माइनस I ग्रुप है। तो CO अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे क्या लाएगा? बोल तो रहा हूं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं, सोचो रेजोनेंस कितना ही खराब है, पूरे ढंग से रिवाइज कराने के बाद भी रेजोनेंस पे बात नहीं हो पा रही है ना। 2 बार पढ़ लिया, एक बार JOC 111 में पढ़ा, 12th में यहाँ 9-10 लेक्चर हुआ है, अभी भी ये अगर नहीं समझ पा रहे कि यहाँ CO अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे प्लस लाएगा, तो फिर कैसे पढ़ोगे? तो बताओ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे? 2 4 2 ज्यादा ही बोल दो, क्योंकि 4 के जस्ट बगल में क्राउडिंग है थोड़ा बहुत। अरे समझ में आया? कैसे नहीं डिसाइड हो पा रहा है? ग्रुप डिसाइड करो कहाँ प्लस आएगा नहीं आएगा। और देखो अभी क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के फिर वो एक्सेस हटा दिया, मैं कार्बोकेटाइन बना के नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उस ग्रुप के मेसोमेरिक से आंसर कर रहा हूँ और उससे भी आंसर आ रहा है। कुछ क्वेश्चन है जो बिना इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाए ओरिएंटेशन नहीं डिसाइड होगा, जैसे सिनामिक एसिड वगैरह देखा तुमने, लेकिन कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट बनते हैं। क्या ये भी क्वेश्चन देखो डायरेक्ट बना, मैंने इंटरमीडिएट बनाया क्या इस केस में? नहीं, मैंने बोला देखो ऑक्सीजन यहाँ पे इस ग्रुप के लिए प्लस M है और ये CO ग्रुप इसके लिए माइनस M है। और दूसरा कंसेप्ट तो लोग बताते भी नहीं, मैक्सिमम लोग तो यही कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और अभी देखो अभी दिक्कत क्या चल रहा है, अभी तो एक ग्रुप है बेंजीन में तब दिक्कत है। जेईई मेंस एडवांस में भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, 2 ग्रुप पहले से है, अब तीसरा ग्रुप कहाँ जाएगा ये बताओ? अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन दिया ही नहीं मैंने। आपके नोट्स में है वो है वैसा पूरा सेक्शन है ना। हाँ वो करना है, अभी वो भी करा देंगे। वीकली रीएक्टिवेटेड, वीकली एक्टिवेटेड। बिल्कुल। तो अभी मैं कैसा क्वेश्चन कर रहा हूँ मेनली? ये तो एक ग्रुप, हाँ मतलब मोनो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? मेरी बात आ रही समझ में? चलो रिएक्टिविटी बताओ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक है? इन चारों को ऑर्डर सजा देना है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR। One, 2, 3, 4। 4 1 3 2 हां 4 1 क्या आंसर है? 4 1 ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर इस रिंग को एक्टिवेट करेगा, दिख रहा है? यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग को एक्टिवेट करेगा, लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप कैसा है? मैं अगर अंदर का ये हाइब्रिड नहीं दिखा के 5 बॉन्ड अगर दिखाऊं, देखो कुछ लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं और मैं एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया, तो ऐसे केस में रुक जाओ, समझो, बाद में लिख लेना, समझ लो पहले। यहाँ पे रेजोनेंस ऐसे ही होगा बच्चे, इन सब जगह पे नेगेटिव आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे जल्दी जाएगा। यहाँ पे पाई कॉन्जुगेशन है, क्या मानते हो इस बात को? यही तो एक्सप्लेन किया अभी, वहां पे इन सब जगह पे प्लस आएगा, तो CO की वजह से ये रिंग डीएक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर भी ये रिंग कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट ही होगा, देखो यस नो, क्योंकि इस रिंग से डायरेक्टली कौन जुड़ा है? CO। और यहाँ पे इस रिंग से क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन। तो कौन सा 2 रिंग एक्टिवेट हो गया? 1-4। अब 1-4 में अपना लोन पेयर पहले कौन देगा? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन, है ना? तो ये सर का ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज्यादा 4 फिर 1। अब इन दोनों में बताओ ये ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा या ये वाला पार्ट? क्योंकि दोनों जगह खींचने का काम तो CO ही कर रहा है। बोलो 2 ज्यादा खींचेगा, सही बात है। देखो कहीं ना कहीं इसको इधर से रेजोनेंस करना है, लेकिन ये वाला रेजोनेंस भी तो यहाँ पे है, तो नाइट्रोजन के रेजोनेंस की वजह से ये CO बेंजीन से थोड़ा कम खींचेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है,
यहाँ नाइट्रोजन के रेजोनेंस के वजह से ये CO बेंजीन से -M करेगा जरूर, बट थोड़ा कम करेगा। और यहाँ पे भी देखो नो डाउट CO ऑक्सीजन से भी लोन पेयर लेना चाहता है और बेंजीन से भी लेना चाहता है, बट ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच सकता है इन दोनों के रिस्पेक्ट में। मेरे पास समझे? आंसर आएगा, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आंसर आएगा। इन दोनों में फिर क्या बोल दो? 2 एंड नहीं 2 नहीं, E2 होगा ना, ये तो ज्यादा खींचा ना, वही तो समझा रहा हूँ। इसके लोन पेयर के वजह से क्या है पहले 3 ना, अभी भी नहीं समझा। इन दोनों में कैसे डिसाइड किया ये ज्यादा? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना रेजोनेंस किया तो CO ग्रुप इससे कम रेजोनेंस किया। नाइट्रोजन ले, ये जो एमाइड का नाइट्रोजन है बच्चे, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जल्दी देगा, तो ये CO ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा नहीं, विड्रॉ नहीं करेगा। तो ये डीएक्टिवेटिंग है, बट इससे मतलब पता है ये CO के वजह से इन सब जगह पे पार्शियल नेगेटिव आया बट ज्यादा नेगेटिव, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव आया बट ज्यादा पॉजिटिव आया, और इस CO की वजह से यहाँ भी पॉजिटिव जरूर आया बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आया। पता नहीं समझ पाए? बोलो। सिंपल, इस नाइट्रोजन के वजह से ये CO -M तो है बट लेस पावरफुल है, लेस पावरफुल। और इस ऑक्सीजन के वजह से ये ग्रुप भी -M तो है बट पावरफुल है। समझ में आ रहा है? पावरफुल। बोलो आ रहा है समझ में? सिंपली बता, कुछ कंफ्यूजन है इसमें? ये तो आप याद करो, एक क्वेश्चन क्लास में ये कराया हुआ है ऑलरेडी कि इन दोनों में कौन पहले ESR देगा, ये क्वेश्चन कराया हुआ है। इसी का अपोजिट पार्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन दोनों में कौन पहले ESR देगा? 2 तो हमने, हाँ देखो आंसर याद है, ESR का रेट इसका ज्यादा है क्योंकि यहाँ लोन पेयर जल्दी जाएगा रिंग में या इधर जल्दी जाएगा। ऑब्वियसली नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ज्यादा डीएक्टिवेट कर सकता है रिंग की तरफ, नाइट्रोजन CO की तरफ भी ज्यादा कर सकता है, इनफैक्ट रिंग की तरफ भी ज्यादा करेगा। दोनों तरफ उसका थोड़ा अपोजिट है ये, है ना? अगर किसी पाई बॉन्ड के साथ, सेम ही तो बहुत नहीं थोड़ा अपोजिट है, इधर देख, एक ये वाला पार्ट है, तुम्हें बोलना है ये पाई बॉन्ड को ये CO ज्यादा खींचेगा या इस पाई बॉन्ड को ये CO ज्यादा खींचेगा। मान लो यहाँ OCH3 है। अब बात होता है यहाँ पे कि कौन सा CO पाई इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डीलोकलाइज करेगा। दूसरा वाला। ये बात समझ में है? क्योंकि यहाँ पे ये जो रेजोनेंस है, उस रेजोनेंस के वजह से ये वाला रेजोनेंस करने की टेंडेंसी क्या होगी? लेस होगी। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है? खुद नाइट्रोजन की लोन पेयर CO की तरफ जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसीलिए इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बाय दिस CO कम होगा। यहाँ उल्टा बताओ, ये वाला टेंडेंसी ज्यादा है क्या? ये टेंडेंसी लेस है, इसको तो रेजोनेंस करना है, तो इधर से रेजोनेंस क्या होगा? मोर होगा। अब समझो, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि इस ऑक्सीजन की वजह से ये CO ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा और इस नाइट्रोजन के वजह से ये CO ने बेंजीन से कम इलेक्ट्रॉन खींचा। दोनों रिंग डीएक्टिवेटेड है बट ये थोड़ा ज्यादा डीएक्टिवेट हो गया, कम खींचा सॉरी यहाँ पे, तो ये ज्यादा डीएक्टिवेट नहीं हुआ, ये ज्यादा डीएक्टिवेट हो गया। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। हाँ ओके, बोलो। अभी तक देखो ज्यादातर क्वेश्चन में कैसे कराने का कोशिश कर रहा हूँ, एक तो रिएक्टिविटी भी बता पाओ तुम कि 4 एरोमेटिक कंपाउंड विद सम ग्रुप अटैच, कौन पहले ESR देगा, एंड दूसरा एट द सेम टाइम ओरिएंटेशन पे भी सवाल कर पाओ कि ओरिएंटेशन क्या होगा। बोलो। और अच्छी बात है कि आपको नोट्स भेजा हुआ है, अगर आप नोट्स पढ़ के आओगे तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, डन। कुछ लिखना चाह रहे हो? और घबराने की बात नहीं, नोट्स पढ़ो। वो जो 7-8 क्वेश्चन जो कल किया था, जो नोट्स में था, वैसा ही सवाल आता है। आप अगर ओल्ड मॉड्यूल का रिएक्शन मैकेनिज्म 2 सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज 2 स्पेशली, तो एम्स और नीट और जेईई मेंस में इतने बार क्वेश्चन आए रेट ऑफ ईएसआर के, अब देख लोगे नहीं? याद करो, कौन सा अल्कीन पहले HX के साथ रिएक्ट होता है, उसका क्या कंसेप्ट था? कौन सा अल्कीन पहले HX के साथ रिएक्ट होगा? फर्स्ट स्टेप में जो, हाँ ये देखो एकदम सही कंसेप्ट उसने बोला, फर्स्ट स्टेप में स्टेबल कार्बोहाइड्रेट, रीअरेंज के बाद नहीं। आरडीएस में जो सबसे पहला स्टेबल कार्बोहाइड्रेट, उसी तरह से कौन सा अल्कोहल सबसे पहले डिहाइड्रेट होगा फ्रॉम H2SO4, कंसंट्रेटेड एंड हीट? फर्स्ट स्टेप में स्टेबल कार्बोहाइड्रेट। फिर से वही कंसेप्ट, वो अल्कोहल जो तुरंत स्टेबल कार्बोहाइड्रेट बनाएगा वो जल्दी डिहाइड्रेट होगा। आईवन मैकेनिज्म। ये सुनो, उसी तरह से यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा? जिस एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, या फिर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो जो कार्बोकेटायन बनेगी उसमें 3 RS होगा, स्पेशली बेंजीन है तो वो सब ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो हर जगह पे ना एक स्टोरी बनती है मैकेनिज्म वाइज कि ठीक है, हम अगर रिएक्टिविटी जज करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो ये कंसेप्ट लगाएंगे। अब मैं इसका आंसर ना, आप बताओ, तनु ना? हाँ, इसका आंसर आप बताओ। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? तनिष्का, ठीक। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। पहले तो ये आंसर बताओ कि इन दोनों पे क्यों नहीं जाएगा? सर वो कार्बन, अरे कोई नहीं, सही कर लेते हैं, उसमें क्या है, परेशान होने का जरूरत नहीं है। अभी सही? हाँ, पहला क्वेश्चन तनिष्का, इन दोनों पे क्यों नहीं जाएगा? हाइड्रोजन अवेलेबल। वेरी गुड। अब बताओ, चलो 6 ऑप्शन दिया, अभी तक ऐसे ऑप्शन नहीं दिए थे, 5 ही दे रहे थे हर बार, 4 5 ऐसा। तनिष्का नाम तुम्हारा? ए इतना मजाक मत बनाओ। हाँ कोई नहीं सिंपी, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी हो सकता है तेरा आंसर। हाँ क्या जी, सिंपी का आंसर सही है? 2 बोला है उसने। हाँ बोलो जल्दी तनिष्का। पहले तो देखो, अभी जो समझना था, मुझे लग रहा था आंसर आएगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि समझ पा रहे हैं सही से। कौन सा रिंग क्या है, कौन सा रिंग एक्टिवेट हुआ है, पहले ये सोचना है। जब भी 2 रिंग आए, मैंने क्या कंसेप्ट बोला है? अगर यहाँ CO का रेजोनेंस इस रिंग से करते हैं तो इस रिंग पे प्लस आएगा ना बच्चे, ये रिंग डीएक्टिवेटेड है। कैसे नहीं समझ पा रहे? यहाँ पे देखो रेजोनेंस हुआ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ नेगेटिव। बेसिकली ये प्लस M है इस रिंग के लिए, और ये CO ग्रुप इस रिंग के लिए माइनस M है। तो ये रिंग एक्टिवेट हो रहा है ना कहीं, और ये रिंग एक्टिवेट हो रहा है तो 1 यहाँ तो जाना नहीं है, 1 और 3 ऑप्शन है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? 3, क्योंकि यहाँ एडजेसेंट में आने में 1 3 दोनों बोल सकते थे, लेकिन 3 ज्यादा बोल दो। ठीक है, नहीं है ज्यादा, लेकिन मान लो एक सुटेबल आंसर करना है तो इलेक्ट्रोफाइल वगैरह देख के हम आंसर करेंगे। और वहां 4 ऑप्शन में देख लेना ना, अगर वहां पे एक ऑप्शन है कि ओनली 3 इज द मेजर, ओनली 3 इज द मेजर, तो ऐसा क्वेश्चन बिना इलेक्ट्रोफाइल डिफाइन किए नहीं देना चाहिए। मेरी बात समझ लो? हो सकता है वो ऑप्शन देगा प्रोबेबल साइट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इज 1 3, यही बेस्ट सुटेबल आंसर निकल के आएगा, तो वही टिक करके आना। नहीं यहाँ पे ज्यादा नहीं है, इधर कहाँ है? यहाँ कोई ग्रुप ही नहीं है, क्योंकि इसके पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ H भी नहीं है, वो देखो ना। नहीं, बट उसके पिछले क्वेश्चन में हमने उसको कंसीडर किया था हिंड्रेंस में, बाजू वाले रिंग पे। तो इधर कुछ नहीं होगा, तभी तो किया था। यहाँ एक ग्रुप भी नहीं हो, यहाँ पे सिर्फ H है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया जी? देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये इसके हिसाब से नहीं चल रहा है कि हाँ तुम एडवांस लेवल का भी सवाल कर पाओगे जैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और तुम ट्राई करके देखना। लेकिन वही है कि लेवल ये कर रहे हैं तो कम से कम बेसिक क्वेश्चन तो बन जाए।
अब ऐसा नहीं कि लेवल आगे करने से हम पूरा कंफ्यूज हो गए, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो क्रॉस क्वेश्चन कर लो मेरे से। ओम बताओ, पता चल रहा है? ठीक है, बाद में नहीं बोलना है, अभी बोलना है। ठीक है, बाद में बोल सकता है, लेकिन मैं अभी भी बोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, अभी बोलने के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये तो अच्छा क्वेश्चन दे दिया आपने। चलो तुम ही बताएं आंसर। वन तक है। बड़े बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। देखो, अगर ये क्वेश्चन सेपरेट पूछा जाता, सेपरेट ये क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन सेपरेट ये क्वेश्चन पूछा जाता कि रेट ऑफ ईएसआर बताओ, इस लेवल का क्वेश्चन कम आते हैं। जनरली जब भी क्वेश्चन आते हैं सारे बेंजीन ही होते हैं, कुछ ग्रुप लगा के पूछते हैं। याद करो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन आते हैं तो जनरली क्या होता है, सब बेंजीन ही होता है और उस पर कोई ग्रुप लगा के पूछते हैं। जैसे कल देखा था 8 क्वेश्चन लिखा मॉड्यूल का, तो यही था। इसमें अगर रेट पूछा जाए ईएसआर का तो 3 to 1 सबसे ज्यादा 3 बोल रहे हैं। ओ, ये तो नया चीज सीख रहे हैं फिर। इस केस में कार्बोकेटायन जब बनेगा तो 3 RS बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो सब पता है 1 3 2 है ना। अच्छा, यहाँ पे जब कार्बोकेटायन जब बनेगा, वो नॉन ये एंटी है अभी नहीं, वो अभी aromatic अरे पाइरोल वाला लास्ट क्लास कराया था, एक क्वेश्चन कराया था पाइरोल पे, इसमें भी डेंसिटी 1 2 करके पूछा था। पाइरोल है, सही से दिख नहीं रहा है क्या? मैं फ्लो में थोड़ा जैसे तैसे बना दे रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे तुम लोग समझते हो, मेरे राइटिंग को भी समझते हो। समझते सर पहले ज़्यादा अच्छा बना था। अच्छा ठीक है। हाँ इधर भी पहले से अच्छा था। बोलो, जल्दी बोलो। रिएक्टिविटी वो 1 पहले तो एक को ये हटा दो, ये क्वेश्चन ठीक। हाँ, फिर क्या क्या एक क्वेश्चन अगर और देते कि पिरिडीन में कहाँ अटैक होगा, तो मैं बोलता हूँ नाइट्रोजन के प्रेजेंस में पिरिडीन पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक होगा। पहले कहते हैं हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ तो जाएगा नहीं। मेटा। इसमें 2 ही ऑप्शन है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम ऐसा, और फिर एक ये 3 ऑप्शन है। किसी भी समय पिरिडीन में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराओगे तो आप अगर यहाँ अटैक करा दिए तो यहाँ प्लस आया, ये प्लस यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा। लेकिन अगर आप यहाँ अटैक करा दिए, सुन ले, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कराए तो 2 पे प्लस आया, वो प्लस फिर नाइट्रोजन पे पहुंचेगा विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये नहीं सोचना कि बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी हो जाएगी। ये लोन पिरिडीन का लोन पे रेजोनेंस नहीं करता, पिरिडीन का लोन पे रेजोनेंस नहीं करता। पहले तो यहाँ पे बताऊं, सबसे ज्यादा प्रोबेबल साइट 1 3 है। गलती से भी आप 2 पे मत करना, क्योंकि 2 पे अगर अटैक कराते हो पिरिडीन में, अगर 2 पे अटैक कराते हो पिरिडीन में तो प्लस पहुंच जाएगा नाइट्रोजन पे विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोलो, अरे 2 पे आप अटैक करा के देख, इलेक्ट्रोफाइल अगर 2 पे अटैक करा दिया तो कैसा सिचुएशन बनेगा। 2 पे बोल रहा हूँ, सर 2 पे मैं उल्टा लिख दिया क्या? आंसर 2 होना चाहिए। हाँ, मैंने गलत लिख दिया लग रहा है। हाँ। क्या कहाँ अटैक होना चाहिए? 2 पे होना चाहिए। सॉरी, हाँ हाँ, अगर 2 पे अटैक करा दिया तो क्या होगा? 2 पे अटैक करा दिया तो क्या होगा? मैं बोला सही था, गलत बोल दिया, मतलब मैं एक्सप्लेन सही किया था। मैं बोल रहा हूँ 2 पे अटैक कराने से यहाँ प्लस आएगा, फिर ये प्लस यहाँ और यहाँ पहुंचेगा, नाइट्रोजन पे प्लस नहीं आएगा विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एक्सप्लेन यही किया हूँ। गुड टू गो। फिर से रिपीट करूं? मैंने सही बोला था सर, आपने मेरे को कंफ्यूज कर रहा। मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन करने में फ्लो में आ गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 पे ही उसमें। करेगा ना? 2 पे ही करेगा हाँ। कंफर्म। बस उतना ही। अब मुझे बताओ, अगर 3 पे अटैक करा दिया इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या दिक्कत है? अगर इलेक्ट्रोफाइल को 3 पे अटैक करा दिया तो जितना तुम ईएसआर का ये देखे हो
मैकेनिज्म, उसमें प्लस यहाँ पहुंचेगा, बोलो, और प्लस जैसे ही यहाँ आया, अगर नहीं हो जाएगा अब अगर रेजोनेंस करते हो तो प्लस कहाँ पहुंच जाएगा? नाइट्रोजन पे प्लस विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट सही लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं ना, इसीलिए ये पाथ तो जाना ही नहीं, मतलब 1-3 में नहीं जाना। कहाँ अटैक करेगा पिरिडीन के केस में? तो मुझे जो लगता है, एक चीज बताओ, बेंजीन में साइट ऑफ अटैक सारे हैं? अरे ये सुनो, बेंजीन में 3 RS बन रहा है, तीनों इक्विवेलेंट जैसा है, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन थोड़ा बहुत माइनस आई ही है एक तरह से, बैक बॉन्डिंग तो नहीं कर रहा है लेकिन माइनस आई है। इन दोनों में कंफर्म ये ज्यादा रिएक्टिव है, यस नो? पिरिडीन एंड बेंजीन में ये सब कौन पहले देगा? बेंजीन। मेरे बात समझे? और इन दोनों में ये पहले देगा, क्योंकि यहाँ जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा उसको बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी, यही तो अच्छी बात है। 2-1-3 रेट क्या हो जाएगा? 2-1-3 2-1-3। अरे यार ये बताओ, यहाँ 3 RS बना, लेकिन क्या बैक बॉन्डिंग मिला किसी को? लेकिन पाइरोल में जैसे ही अटैक कराओगे, पाइरोल में ये दोनों लाइकली था ना कि यहाँ आ रहा था, यहाँ प्लस, फिर रेजोनेंस, फिर बैक बॉन्डिंग। अरे यस नो? तो पाइरोल और पिरिडीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ, उसका आंसर बता रहा हूँ अभी, उसी के आंसर के लिए ये क्वेश्चन आया बीच में, रोहन, उस क्वेश्चन के आंसर के लिए बीच में क्वेश्चन आया है, बोलो। अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? 1? मेरे को अभी 5 ही लग रहा है सर, अभी भी 5 ही लग रहा है। देखो, अभी एक चीज तो तुम नया सीखा ना कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। नहीं, हाँ पहले एक बताओ, एक चीज, अभी अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मुझे इसका आंसर बताओ कि इस रिंग पे जल्दी जाना चाहिए, इस रिंग पे जल्दी जाना चाहिए? पहले वाले पाइरोल वाले दोनों फ्यूज्ड है, लेकिन पाइरोल पे पहले जाना चाहिए। अटैक करेगा। ये अच्छा बात हो गया, पाइरोल का 2 पे गया अगर तो प्लस यहाँ है, हाँ। फर्स्ट रेजोनेंस के बाद एरोमेटिसिटी लूज होगी, तो मैं ऐसा लग रहा है रेजोनेंस के बाद बैक बॉन्डिंग, हाँ। एरोमेटिसिटी मत लूज करो ना। अगर यहाँ जाता है तो प्लस यहाँ आता है, डायरेक्टली बैक बॉन्डिंग मिलता है, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसका आंसर शायद मुझे जो ध्यान में आ रहा है, कौन सा है? 1। हाँ, ये करेक्ट आंसर है। अगेन इस लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर हम 1 के बाद बोले तो 1, हाँ, 2 बोलो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबल साइड्स तो बोल सकते हैं ना, इधर भी तो प्रोबेबल साइड्स है, ऐसा तो नहीं। बोल तो रहा हूँ, बोलना चाहिए, क्या दिक्कत है? बोलना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा रिंग पहले? पाइरोल। एक ऑप्शन चूज करना है इन सब में से। मैं बताऊं, सिर्फ पाइरोल होता ना बच्चे तो लास्ट क्लास एक्सप्लेन करके भेजा था क्लास में। पाइरोल के केस में मोस्ट प्रोबेबल पोजीशंस क्या थे? ये ना शायद, ये था पाइरोल के केस में, ये था मोस्ट प्रोबेबल। लेकिन जब 2 रिंग फ्यूज है तब देखो उल्टा देख रहा है, ये नहीं है। हाँ, नहीं है वो, ये क्योंकि इसमें बेंजीन का एरोमेटिसिटी मेंटेन रहता है, सिर्फ बैक बॉन्डिंग होती है। अगर हम बेंजीन निकाल के सिर्फ साइक्लोहेक्सेन रखे तो फिर 2 ही आएगा। मतलब सिर्फ पाइरोल रखे तो, हाँ नीचे, हाँ, सिर्फ पाइरोल रखे तो आंसर एडजेसेंट में। मतलब वही बोला कि अगर 5, 6 और 4, 3 वाला डबल बॉन्ड हटा दिया तो फिर तो 2 पे ही जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, हाँ उधर पाई बॉन्ड हटा दिया तो 2 पे, बिल्कुल। मुझे लगता है कि और इसको डिफिकल्ट नहीं करते। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको जरूर लिख लेना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? ये क्वेश्चन पता नहीं डिस्कस करते हुए आ गया नोट्स में। ऐसा नहीं कि सब कुछ नोट्स में है भी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो नोट्स में नहीं है ना? और वो क्या होता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है चीजें, है ना? डन? फिर से रिपीट करूं, पिरिडीन में अगर अटैक आप 1-3 पे कराते हो
तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है उसमें नाइट्रोजन पे प्लस चला जाता है। नाइट्रोजन पे प्लस विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट सही बात नहीं है, आपको प्लस कहाँ लाना चाहिए, ठीक है। चलो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो करते हैं।